नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें कि दरअसल राजस्थान के जयपुर में योजना भवन के आईटी कार्यालय में करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और इसी के साथ ही 1 किलो सोना बरामद किया गया है। बता दें कि ये चीजें तब मिली है जब ऑलरेडी केंद्र सरकार ने 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया है, या यूं कहें कि अब जल्द ही 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। इसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे जो जयपुर का योजना भवन का आईटी कार्यालय है वहां पर करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं और पूरे के पूरे ये जो नोट है वो गौर करने वाली बात है कि सब ही 2000 रुपए के नोट है। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं और अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि अब सरकारी कार्यालयों में भी इस तरीके के नगद कैश बरामद होने लगे हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व ने जिस दिन 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला सुनाया उसी दिन जयपुर में पुलिस ने योजना भवन स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DOIT के कार्यालय से 2 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी बरामद की है। इस नगदी के साथ ही 1 किलो की गोल्ड की बिस्कुट भी बरामद की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसका ऑफिस या मुख्यालय योजना भवन में है, उसके बेसमेंट में, जैसे सरकारी विभागों में होता है, वहाँ पे कुछ अनयूज सामान रखा है, कुछ अलमीराज रखी हैं, कोई कबाड़ टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस विभाग में बहुत दिन से एक अभियान चलाया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन के तहत कि जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पे स्कैन कर दिया जाए ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। वो उनका अभियान चल रहा है। उसमें 2 अलमीरा थी जो कि बंद थी और उसकी चाबी उन्होंने कल भी ढूंढी, वो नहीं मिली। आज भी जब फिर उन्होंने कहा कि इसको निकाल करके ये 2 अलमीरा हैं, इनका भी जो रिकॉर्ड है उसका भी हम स्कैन करा के डिजिटलाइज जो करने की प्रक्रिया है उनके विभाग में वहीं चल रही है वो। तो उसके लिए उन्होंने फिर जब चाबियां नहीं मिली तो उन अलमीराज को तोड़ा गया, जो उनके टेक्निकल लोगों को बुला करके या हेल्पर्स को। एक अलमीरा में तो फाइलें मिली और एक अलमीरा के अंदर एक बैग और एक सूटकेस मिला, जिसको उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट, पैसे थे। इसके बाद में उन्होंने SHO अशोकनगर को सूचना दी कि साहब यहाँ पे करेंसी है, पैसे हैं। वो उसके आधार पे पुलिस के भी उच्च अधिकारी वहाँ पे गए और उन्होंने जा कर के उस सारी चीज़ को नियमानुसार, जो आपको पता होगा 102 CRPC के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2 करोड़ 31 लाख और उसके आगे कुछ समथिंग निकला और साथ में एक किलो सोने का गोल्ड का बिस्किट भी उसके साथ में मिला है। अब प्रश्न ये है कि ये है किसका, किन परिस्थितियों में, कैसे आया, या इसका जैसे इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ का खुलासा होगा आप लोगों को जल्दी इसके बारे में बता दिया जाएगा। CCTV फुटेज है बैग, और उसको देख करके ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो काफ़ी दिन से वहाँ रखे हुए हैं। तो आपको CCTV फुटेज काफी पीछे तक जाके देखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी खुलासा कर देंगे। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि शुरुआती जांच से ये पता चलता है कि काला धन विभाग के सरकारी अधिकारियों का है, जिन्होंने वहां धन छिपाया था। पैसा उन ठेकेदारों के माध्यम से अर्जित किया गया था जिन्हें कुछ महीने पहले निविदाएं आवंटित की गई थी। हालांकि अभी अधिकारियों ने इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की है कि ये पैसे कैसे हैं और कहां से वहां पर आए हुए हैं। इस बीच पुलिस विभाग के CCTV फुटेज को खंगाल रही है और अधिकारियों पर शिकंजा कसने की कोशिश भी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामले की पूरी अपडेट पर व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि मामला अब राज्य से जुड़ा हुआ
हुआ है और ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जहां पर सीधे सरकार को लेकर के निशाना साधना बड़ा ही आसान है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार की चुटकी लेते हुए कहा है कि विकास में लगातार नीचे जा रहे राज्य में भ्रष्टाचार में किस ऊंचाई पर पहुंच गया है, ये उसी का सबूत है। बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा, गहलोत सरकार का पेट काला धन निगलते निकलते ऊपर तक भर गया है, इसलिए आज सचिवालय ने करोड़ों की नकदी और सोना उगल दिया है। विकास में निरंतर नीचे जा रहे राज्य में भ्रष्टाचार किस ऊंचाई पर पहुंच गया है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकारी लीपापोती जारी है, लेकिन जनता से कुछ छिपता नहीं है। इसी के साथ ही राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा, भ्रष्टाचार की गंगोत्री आखिरकार सचिवालय तक पहुंच ही गई। राजस्थान सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठकर शासन चलाते हैं, वहां करोड़ों रुपए की नकदी और सोना बरामद होना इस बात का प्रमाण है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के संरक्षण दाता की भूमिका में है। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने ये तक कहा कि 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का बयान देने वाले मुख्यमंत्री जी, आप केवल इतना बता दीजिएगा कि आपका सचिवालय 2000 के अनगिनत नोटों को क्यों उगल रहा है। साथ ही राठौड़ ने कहा कि आनन फानन में अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईटी, ईडी और एसीबी जैसे विभागों का कोई अधिकारी शामिल नहीं। आखिर माजरा क्या है? बता दें कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया है कि शुक्रवार को योजना भवन में आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में रखी 2 अलमारी को खोलने का प्रयास किया गया। उसमें लैपटॉप, बैग और ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। बैग में करेंसी नोट मिले तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बैग में 2,31,49,500 की रकम पाई गई। बरामद की गई रकम में 500 और 2000 रुपए के नोट ही मिले हैं। इसमें 7,298 नोट जो है वो 2000 के हैं और बाकी के 500 रुपए के नोट हैं। इस रकम के साथ ही 1 किलो की गोल्ड की बिस्किट मिली है। अधिकारी ने कहा है कि पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है जो जांच करेगी और ये रकम किसकी है इसका पता लगाएगी। फिलहाल पुलिस ने 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ये शायद पता चल सकेगा कि ये नोट कहां से आया है और आखिर इस नोट का मालिक कौन है। बता दें कि योजना भवन के जिस बेसमेंट की अलमारी से ये नकदी और सोना मिला है उसमें और भी अलमारियां थी। इस अलमारी में से मिली नकदी को लेकर सभी विभाग खामोश हैं। योजना भवन में कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं है। बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि कल यानी कि 19 मई को ही आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। आरबीआई के बयान के कुछ घंटे बाद ही ये घटना सामने आई है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो लोग ये बोल रहे थे कि आम जनता को परेशानी होगी और एक बार फिर से 2016 की वही पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, जिसमें कैसे जनता घंटों लाइनों में लग करके नोट को एक्सचेंज करवाती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे जो तस्वीर सामने आई है कि कैसे 2000 के नोट मिलते हैं और कहीं आम जनता की किसी मकान से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आईटी विभाग का जो कार्यालय है, जो सचिवालय है, उसकी बेसमेंट की अलमारी से ये बरामद होते हैं। इतना ही नहीं, जहां पर 2000 के नोट मौजूद थे तो इसी के साथ ही यहाँ पर गोल्ड की बिस्किट भी मौजूद थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा और इसकी जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा है कि 6-7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस मामले को लेकर के जो भी खबर होगी वो सभी के साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल कहने को तो ये भी बातें सामने आ रही है कि खुद सीएम अशोक गहलोत इस मामले को पर्सनली देख रहे हैं, पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो इस समय भारी
सरकारी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है ये अब सचिवालय से निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि किसी नेता या फिर किसी अन्य जगह से ये नोटें मिलती तो एक बात समझ में भी आता है, लेकिन सचिवालय से इस तरीके से नोटों का बरामद होना, साथ ही सोने के बिस्किट्स बरामद होना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकारी भवन में आखिर ये पैसा किसका था, किसने इतना सारा कैश वहां पर रखा था और क्यों अब इस पैसे के सामने के आने के बाद कोई भी ऑफिसर इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जो कि कई वर्षों से वहां पर काम कर रहे थे या फिर कई दिनों से वहां पर लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटीज होती हैं, इसके बावजूद उन्हें नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए हैं, अलमारी में किसने रखे और इसका ओनर क्या है, कौन है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।